बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फास्टिंग का मतलब है सिर्फ स्किप करना, पर फास्टिंग एक साइंस है। जब आप लास्ट मील रात को 7 बजे लेकर नेक्स्ट डे 11-12 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं तो आप बॉडी को एक हीलिंग विंडो दे रहे होते हैं। ये विंडो डायबिटीज में प्राइसलेस होती है क्योंकि इस विंडो में बॉडी खुद को रिपेयर करती है। बीटा सेल्स रेस्ट लेते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है, लिवर फैट डिसॉल्व होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, कोई भी डायबिटीज पेशेंट जब 16 आवर फास्टिंग रूटीन में कंसिस्टेंट होता है तो शुरू के 10 दिन के अंदर ही फास्टिंग शुगर में नोटिसेबल शिफ्ट आता है। क्यों? क्योंकि 16 घंटों के अंदर बॉडी प्रीवियस मील्स का लोड क्लीन कर लेती है। ये रीसेट फूड से ज्यादा पावरफुल होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पद्माकर कुमार। डायबिटीज को लेकर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सबके दिमाग में होती है कि फूड ही सब कुछ ठीक कर देगा। पर सच तो यह है कि फूड सिर्फ आधा काम करता है, दूसरा आधा काम फास्टिंग करता है। आज के एपिसोड में मैं आपको फास्टिंग का वो रियल साइंटिफिक मैकेनिज्म समझाऊंगा जो शायद आपने कभी इस क्लैरिटी में नहीं सुना होगा। और अगर आप डायबिटिक हैं तो ये एपिसोड आपकी बॉडी को एक कंप्लीटली नया होप दे सकता है, क्योंकि फास्टिंग वही रिपेयर कर देता है जो फूड भी रिपेयर नहीं कर पाता। डायबिटीज में एक चीज ब्रेक होती है, इंसुलिन सिग्नलिंग। इंसुलिन सेल्स के दरवाजे पे नॉक करता रहता है लेकिन ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं पाता और हम फूड से इसी कनेक्शन को इंप्रूव करते हैं। लेकिन जब बॉडी में एम्प्टी स्पेस नहीं होती, जब सिस्टम ओवरलोड होता रहता है, जब हर कुछ घंटे में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो बॉडी को रिपेयर का चांस ही नहीं मिलता, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। आप अपने मोबाइल फोन के बारे में सोचिए जरा, अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे, उसको चार्ज भी नहीं करेंगे तो बैटरी डिग्रेड हो जाती है। आप फोन चला रहे होते हैं पर फोन आपको लो बैटरी का सिग्नल देता रहता है। डायबिटीज में बॉडी भी यही सिग्नल भेज रही होती है। फास्टिंग का सबसे बड़ा मैजिक होता है एम्प्टीनेस। जब बॉडी एम्प्टी होती है, शुगर स्टेबलाइज होती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी विद इन आवर्स इंप्रूव होती है और जैसे ही इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है ग्लूकोज सेल्स में जाने लगता है। मतलब फास्टिंग ट्रेन्ड सेल्स को रीट्यून करता है। ये एक डीप रीसेट होता है हर ऑर्गन के लिए। इसलिए 16 आवर फास्टिंग डायबिटिक्स के लिए एक मिरेकल प्रोटोकॉल होता है। 16 आवर्स में बॉडी के पास स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज करने का, लिवर से टॉक्सिन्स को फ्लश करने का और फैट सेल्स को ओपन करने का काफी टाइम होता है। और जब फैट सेल्स ओपन होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, आपके पैंक्रियाज को रेस्ट मिलता है, लिवर को डिटॉक्स टाइम मिलता है और ग्लूकोज फाइनली सही जगह जाता भी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फास्टिंग का मतलब है सिर्फ स्किप करना, पर फास्टिंग एक साइंस है। जब आप लास्ट मील रात को 7 बजे लेकर नेक्स्ट डे 11-12 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं तो आप बॉडी को एक हीलिंग विंडो दे रहे होते हैं। ये विंडो डायबिटीज में प्राइसलेस होती है क्योंकि इस विंडो में बॉडी खुद को रिपेयर करती है। बीटा सेल्स रेस्ट लेते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है, लिवर फैट डिसॉल्व होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, कोई भी डायबिटीज पेशेंट जब 16 आवर फास्टिंग रूटीन में कंसिस्टेंट होता है तो शुरू के 10 दिन के अंदर ही फास्टिंग शुगर में नोटिसेबल शिफ्ट आता है। क्यों? क्योंकि 16 घंटों के अंदर बॉडी प्रीवियस मील्स का लोड क्लीन कर लेती है। ये रीसेट फूड से ज्यादा पावरफुल होता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होगा कि 16 आवर्स क्यों, 14 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं? आंसर सिंपल है, डायबिटिक बॉडीज हैव मोर इन्फ्लेमेशन, more toxins, more fat stored in the liver and more metabolic stress. 16 hours is the sweet spot जहां इंसुलिन सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ऑटोफेजी शुरू होता है और पैंक्रियाज को रेस्ट मिलता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका पैंक्रियाज एक पूरा दिन ग्लूकोज हैंडल करता रहता है, हर मील के बाद इंसुलिन रिलीज करता है। जब आप रोज 4-6 मील्स लेते हैं या हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो पैंक्रियाज कभी ऑफ मोड में जाता ही नहीं है। इंसुलिन बनाते बनाते वो थक जाता है। इस थकान को ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का बिगिनिंग स्टेज कहते हैं। जब पैंक्रियाज थक जाता है तो सेल्स ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं और ग्लूकोमीटर पे रीडिंग्स हाई चली जाती है। फास्टिंग पैंक्रियाज को वो रेस्ट देता है जो उसको और कोई टेक्निक नहीं दे सकती।
रेस्ट मतलब रीबूट, और जब पैंक्रियाज रीबूट होता है तो इंसुलिन का रिस्पॉन्स क्रिस्प हो जाता है। यही रीजन है कि डायबिटिक्स में फास्टिंग 10x बेनिफिट देता है कंपेयर टू नॉन डायबिटिक्स। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने ईटिंग विंडो को अर्ली रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मील रात को 7 बजे लेते हैं, तो फास्टिंग का इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात को 9 बजे के बाद लिवर स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। अगर आप रात को लेट खाएंगे 10 बजे 11 बजे तो लिवर ओवरलोड हो जाता है, और जब लिवर ओवरलोड होता है तो ग्लूकोज कंट्रोल खराब होता है। अर्ली ईटिंग विंडो is equal to strong reversal. Late eating window is equal to slow, weak, inconsistent results. अब बात करते हैं OMAD वर्सेस 2 मील्स की। OMAD यानी कि 1 मील अ डे पावरफुल होता है, लेकिन हर डायबिटीज पेशेंट के लिए ये परफेक्ट नहीं हो सकता। OMAD उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनके नंबर्स 200 प्लस रेंज में स्टेबल हो चुके हैं और जिन्हें 16:8 रूटीन कंफर्टेबल लगने लगता है। OMAD बॉडी को डीपर ऑटोफेजी देता है, जिससे फैट डिसॉल्व होता है, लिवर क्लीन होता है और ग्लूकोज कंट्रोल टाइट होता है। लेकिन अगर आप वीक फील करते हैं, बॉडी वेट कम होता जा रहा है, डिजीनेस होती है आपको, डाइजेशन वीक है आपका, तो आपके लिए 2 मील पैटर्न ज्यादा स्टेबल है। सात्विक लाइफस्टाइल में हम हमेशा बॉडी के फीडबैक को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल की सेल्फ क्लीनिंग। ये तब होता है जब बॉडी एम्प्टी होती है। ऑटोफेजी ओल्ड सेल्स को रिसाइकल करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। आप इमेजिन करिए कि बॉडी पुराने कपड़े तोड़कर नए कपड़े सिल रही है, और यही फास्टिंग का रियल मैजिक है। डायबिटीज पेशेंट की बॉडी में ये प्रोसेस स्लो होता है और फास्टिंग इसको फास्ट कर देता है। जब ऑटोफेजी होता है, लिवर का फैट डिसॉल्व होता है, और जब लिवर का फैट डिसॉल्व होता है तो लिवर डिटॉक्स होता है, और जब लिवर डिटॉक्स होता है तो ग्लूकोज कंट्रोल ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं गट रीसेट की। डायबिटीज में गट स्लगिश हो जाता है, ब्लोटिंग, एसिडिटी, हेवीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं तो गट को ब्रेक मिलता है, गट लाइनिंग हील होने लगती है, बैड बैक्टीरिया मरने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स आप फूड से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, फास्टिंग की वजह से वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अ हेल्दी गट इज इक्वल टू बेटर इंसुलिन कंट्रोल। फास्टिंग का एक और डीप बेनिफिट होता है लिवर डिटॉक्स। लिवर डायबिटीज का ओरिजिनल बैटलफील्ड होता है। लिवर पर लोड होगा तो शुगर कंट्रोल कभी भी स्टेबल नहीं होगा। लिवर क्लीन होगा तो शुगर कंट्रोल अपने आप स्मूथ हो जाएगा। फास्टिंग लिवर को वो ब्रेक देता है जिसकी वजह से वो स्टोर्ड फैट को बर्न करता है। फैटी लिवर मेल्ट होता है, टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं और लिवर के एंजाइम्स नॉर्मलाइज होने लगते हैं। ये चेंज फूड से होता है, लेकिन फास्टिंग से ये डबल स्पीड में होता है। इसलिए प्रैक्टिकल डायबिटिक प्रोटोकॉल सिंपल होता है कि फूड करेक्ट करिए, फास्टिंग करेक्ट करिए और टाइमिंग भी करेक्ट करिए। इससे आपको मिलेगा सिग्नलिंग रिपेयर। आप इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करिए। लास्ट मील अर्ली रखिए, ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट्स खाइए, 2 मील्स का पैटर्न अडॉप्ट करिए, वाटर इनटेक मेंटेन रखिए, लो रेस्टिंग नाइट्स अवॉइड करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी रखिए। फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि बॉडी का सबसे नेचुरल हीलिंग टूल है। हर स्पीशीज फास्टिंग से हील करती है, ह्यूमंस को बस ये बात याद नहीं है। आप एक चीज याद रखिए कि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं है, बॉडी हमेशा आपके साइड में होती है। आप उसको बस सही एनवायरनमेंट दे दीजिए, बाकी काम वो खुद करती है। आप फूड से फाउंडेशन बनाते हैं, फास्टिंग से वायरिंग रिपेयर करते हैं और टाइमिंग से बैटरी चार्ज करते हैं, और यही डायबिटीज रिवर्सल का रियल साइंस है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की, क्योंकि फूड और फास्टिंग करेक्ट करने के बाद भी बॉडी को एक चीज की जरूरत होती है, और वो है प्रॉपर ब्लड फ्लो। विदाउट प्रॉपर सर्कुलेशन नर्व डैमेज हील नहीं होता, फैटी टिश्यू ब्रेक नहीं होते और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस नहीं होती। वो हम डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।